हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वी के सिंह फ्रॉम एसएमई सॉल्यूशंस। तो जैसा कि फिजिक्स के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर देखा था और उसको याद रखने की ट्रिक भी सीख ली थी। ठीक है, तो आज हम जो कॉनकेव मिरर के 6 केसेस आपकी बुक में दिए हैं कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और इमेज कहाँ बनेगी, तो आज हम वो देखेंगे और साथ ही कॉन्वेक्स मिरर के भी केसेस देखेंगे। तो आज कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर दोनों के केसेस देखेंगे, टोटल 8 केसेस। ओके, हाँ तो शुरू करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इसमें पहले हम लोग किस स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव के। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया होगा कि कॉनकेव के 6 केसेस हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वो 3 चीज़ें तो आपको याद ही होंगी जो मैंने बताई थी आपको कि अगर ये कोई हमारे पास कॉनकेव है तो एनी लाइन पासेस थ्रू द पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। एनी लाइन फोकस से तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई आने वाली लाइन अनडायरेक्टली पास हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो पहला केस शुरू करते हैं हम। क्या? केस 1। केस 1 में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई? हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी के हिसाब से हम बना लेते हैं भाई। हमारा ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, यहाँ पे कहीं पे हमारा फोकस है, यहाँ पे कहीं पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं उसमें हम लोग इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस को बिल्कुल पैरेलल कंसीडर करते हैं कि इन्फिनिटी से हमारी लाइन पैरेलल आ रही होगी। ठीक है, तो इन्फिनिटी से अगर लाइन पैरेलल ली है, ठीक है, तो हमने क्या बताया था? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो रे कहाँ से पास होती है? फोकस से। ये वाली भी पैरेलल है तो ये भी फोकस से और ये वाली भी फोकस से। उसी तरह ये फोकस से, ये फोकस से और ये भी फोकस से। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है, तो इमेज हमको कहाँ मिलती है? एट फोकस मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे हम इमेज लिख देंगे, यहाँ पे हम उसका नेचर लिखेंगे और यहाँ पे हम उसका साइज लिखेंगे। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा सभी को। चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमने क्या देखा? ऑब्जेक्ट हमारा केस 1 में ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पे था। इमेज हमारी कहाँ बनी? एट एफ बनी। नेचर कैसा? देखो ये रियल रेज से बनी है क्या? रियल रेज आई टकरा के, ये रियल, तो इमेज भी हमारी रियल। और एक चीज आपको याद कर लेनी कि रियल हैगी तो इन्वर्टेड तो होगी। ठीक है, आप लोगों को अपने लेवल पे याद कर लेना है, अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड वो होगी ही होगी। ठीक है, और साइज देखो इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा रखे हमने, बिल्कुल पॉइंट साइज मिली क्या? तो साइज हम क्या लिख देंगे? पॉइंट साइज। क्या लिख देंगे? पॉइंट साइज। क्या लिखेंगे भाई? पॉइंट साइज। ठीक है, कितना समझ गए होंगे? हाँ, कभी कभी साइज में आप यहाँ पे वो हाईली डिमिनिश्ड भी लिख देता है। क्या लिख देता है? हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, दूसरा केस देख लेते हैं भाई। केस 2 क्या है भाई? फिर से भाई हमारे पास मिरर है,
हमारे पास मिरर है, ठीक है। ठीक है, इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे भाई, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी और ये सी के बीच में, या इसको हम अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको ये बियॉन्ड सी दिखाई देगा। ठीक है, कहाँ दिखाई देगा भाई, बियॉन्ड सी। ठीक है, तो मैं एक सेकेंड, तो मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, चलो, तो इसका कहीं एफ यहाँ पे होगा और यहाँ पे कहीं पे सी होगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है, ठीक है, मतलब सी के यहाँ कहीं बाहर रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो हमको इमेज कोई भी बनाने के लिए एक पॉइंट को कंसिडर करने के लिए टू रेस चाहिए। ठीक है, तो ये वाली तो ये फुट वाली तो है, ये यहाँ के लिए हम दो रेस अपनी लेके चलेंगे। कितनी रेस लेके चलनी है, दो। ठीक है, तो मान लीजिए पहली रे हमने ये कंसीडर की पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, ये फोकस से। और दूसरी रे हमने क्या मानी कि फोकस से गई है, दूसरी रे हमारी कहाँ गई है, फोकस से गई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो ये पॉइंट मिला तो हमारी इमेज यहाँ पे बन जाएगी। अब बन जाएगी भाई इमेज, यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, ये रे आ रही। तो अगर हम केस 2 देखें तो केस 2 में हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट हमने रखा था बियॉन्ड सी। इमेज हमें कहाँ मिली, बिटवीन सी एंड एफ, और इसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका साइज कैसा है, क्या देख पा रहे हैं, क्या छोटा साइज है, देखने पे ही लग रहा होगा ये थोड़ा सा छोटा। तो ये कैसा साइज होगा, डिमिनिश्ड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिमिनिश्ड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो, तो अगले केस में बढ़ते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूं तो फिर अगले केस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब केस 3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, केस 3, तो केस 3 में हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे भाई, एट सी। कहाँ रखेंगे भाई, एट सी। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव हो गया, यहाँ पे हमने पॉलिश कर लिया। ठीक है, तो यहाँ कहीं हमारा एफ होगा, यहाँ कहीं हमारा सी होगा। ऑब्जेक्ट को हमने एट सी रखा, तो देखो भाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास होगा, फोकस से जाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी। ठीक है, सी को इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये होगा, और फोकस से जाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पास, तो ये एग्जैक्टली सी के नीचे बनता है। ठीक है, ये लाइन गई, ये आई, ये गई, ये। ठीक है, तो जब हम सी पे बनाते हैं तो सी पे बनता है। तो केस 3 क्या है भाई, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, एट सी, इमेज भी कहाँ बनेगी, एट सी। रियल रेस से बनी है तो रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड, और सेम साइज की बनेगी, सेम एज ऑब्जेक्ट। सेम क्या, सेम साइज, क्या, सेम साइज। ठीक है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे अंदर पास लेते जा रहे हैं। तो पहले इन्फिनिटी में था, फिर इन्फिनिटी से सी के बीच में आया, अब एट सी। तो अब अगला कहाँ जाएगा भाई, बताओ, आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो अगला कहाँ जाएगा। अगला हम लेके आएंगे अपना सी से भी अंदर। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा कहीं एफ था, यहाँ पे हमारा सी था, तो इस बार हम ऑब्जेक्ट को और अंदर लेके आए। ठीक है, और अंदर लाएंगे तो देखो भाई कहाँ जाएगा ये, यहाँ।
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। फोकस से जाने वाली लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट बनेगा, ये सॉरी इमेज बनेगी क्या ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो देखो भाई इस केस के लिए केस 4 में क्या है हमारे पास, हमने ऑब्जेक्ट कहाँ लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है बिटवीन P एंड F। इमेज हमारी कहाँ बनी है, बियॉन्ड P, और रियल रेज के कटने से बनी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये देखने में ही लग रहा होगा बड़ी, तो क्या है इन लार्ज, enlarge then object, ठीक है, enlarge then object, ठीक है। केस 5 भी देख लेते हैं भाई। केस 5 में हमारे पास फिर से वही लेंस है, सॉरी मिरर है, ठीक है, मिरर है। तो यहाँ कहीं इसका फोकस होगा, यहाँ फोकस होगा, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो अब हम अंदर आ रहे हैं, तो इस बार हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, फोकस पे रख दिया, ठीक है, फोकस पे रख दिया। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास होगी राइट रे, ठीक है, थोड़ा ये फोकस से पास होगी। अब देखो इसको यहाँ से तो पास करा नहीं सकते, तो हमने एक रे आपको बताई थी क्या कि सी से पास, तो ये ले राइट रे ऐसे आ रही, जैसे सी से आ रही, तो ये अपने ही पाथ को रिट्रेस करती हुई चली जाएगी। तो देखो ये कहाँ जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी, ठीक है। तो जब ये इन्फिनिटी पे मिलेंगी, तो हमने फिफ्थ केस क्या बोला कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट एफ, तो हमें इमेज कहाँ मिली, एट इन्फिनिटी, और रियल रेस से मिलेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड, और ये होती है हाईली इनलार्ज, ठीक है, क्या होगी, हाईली इनलार्ज, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर इसको इरेज कर दें, तो हम सिक्स्थ केस भी देख लें, ओके। चल तो आखिरी केस देख लेते हैं, केस 6, ठीक है। केस तो देखो हम उधर से आ रहे थे, इन्फिनिटी की तरफ से आ रहे थे, तो इन्फिनिटी से आ रहे थे, तो हम पहले इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी से सी के बीच में पहुंचे, फिर सी पे पहुंचे, फिर सी और एफ के बीच में आए, फिर एफ पे आ गए, ठीक है। अब एफ के और अंदर आएंगे, ठीक है। तो इस बार हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे भाई, इस बार हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एफ और पोल के बीच में। तो कहाँ रखेंगे भाई हम, एफ और पोल के बीच में, मतलब बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। तो हमारा ये मिरर था, और यहाँ कहीं हमारा फोकस रहा होगा, यहाँ पे कहीं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, तो भाई यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाएगी भाई, फोकस से पास होगी, ठीक है। कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आती है तो वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाती है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे देखो आप, अगर ये लाइट रे हम बनाए तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम, डिस्टेंस ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा होती जा रही है क्या डिस्टेंस, तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती जा रही है तो इधर तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो हम इसको प्रोड्यूस करते हैं कहाँ, पीछे की तरफ। तो ये आके कहाँ मिलती है, पीछे की तरफ, और हमको ये यहाँ पे इमेज दे देती है, कहाँ पे इमेज देती है, पीछे देती है। तो सिक्स्थ केस में हमारा क्या है भाई, हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है हमने बिटवीन, कहाँ रखा भाई, फोकस सॉरी पोल या फोकस एंड पोल बोल लो, एक ही बात है। इमेज हमें कहाँ मिली है, इमेज हमें मिली है, कहाँ मिली भाई, बिहाइंड मिरर।
नेचर कैसा है देखो, गौर करो यहाँ पे, यही एक केस है जिसमें हमें वर्चुअल मिलता है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। कॉनकेव मिरर में सिंगल केस है जिसमें हमें वर्चुअल इमेज देखने को मिलती है। तो हमें वर्चुअल मिली, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल के साथ इरेक्ट बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। वर्चुअल के साथ इरेक्ट बिल्कुल आपको याद कर लेना। इरेक्ट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट था सीधा वैसे ही मिली। इन्वर्टेड के केस में पलट के आ रही थी, मतलब उसका एरो ऊपर था तो उसका एरो नीचे हो रहा था, ठीक है। और देखने में लग रहा है कैसी इमेज है, लार्ज देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये 6 केसेस हैं जो स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव में होते हैं, ठीक है। एक चीज और करनी है कि ये 5 केस में तो हमें कैसी इमेज मिलती है, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ एक केस है, 6th केस, जिसमें हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है, ठीक है। चलिए, तो इस 6 केस है, मगर आपको 6 याद नहीं करने। चलिए मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको, ठीक है। ये 6 केसेस याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर देता हूं और टेबल को इधर बड़े फॉर्म में बना लेता हूं, ठीक है, ठीक है। तो टेबल को बड़े फॉर्म में बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। और सबसे आखिरी कॉलम क्या हो जाएगा हमारे पास, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। अगर हम नंबरिंग के हिसाब से चले, वैसे ये ऐसा नहीं केस 1 यही होगा, अलग अलग लोग केस 1 अलग अलग बना सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो केस 1 क्या है भाई हमारे पास, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी, क्या है, एट इन्फिनिटी। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनी थी हमारी, एट फोकस। साइज कैसा था हमारा, हाईली डिमिनिश्ड था क्या, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। या कुछ लोग इसको पॉइंट साइज भी कह देते हैं, ठीक है। और नेचर हमने कैसा बताया था भाई, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। केस 2 पे आए तो केस 2 हमने कहाँ बताया था भाई, बियॉन्ड सी। पोजीशन कहाँ पे थी हमारी, बिटवीन फोकस, ये फोकस है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमारी इमेज कैसी बनी थी, डिमिनिश्ड बनी थी क्या, डिमिनिश्ड बनी थी, सॉरी SHED हो गया, SHED, ठीक है। और हमारा नेचर कैसा था भाई, नेचर तो वही था, रियल एंड इनवर्ट। फिर तीसरा केस क्या था हमारा, एट सी था क्या, एट सी। तो इमेज भी हमारी कहाँ बनी थी, एट सी बनी थी, और कैसी बनी थी, सेम साइज बनी थी, ठीक है। और नेचर फिर से वही नेचर, रियल एंड इनवर्ट, ठीक है। चौथा केस, अब देखो चौथा केस क्या है, हमने देखो पहली इमेज, ये देखो ये वाला सेकंड केस, सेकंड, ठीक है। सेकंड केस में देखो इमेज हमारी कहाँ बनी थी, बिटवीन एफ एंड सी। तो इस बार हमने ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा है,
बिटवीन एफ एंड सी। तो क्या ये जस्ट अपोजिट हो गया क्या? जहां इमेज बनी थी इस बार हमने वहां ऑब्जेक्ट रख दिया, तो क्या ये रिट्रेस कर लेगा क्या अपने पाथ को? हमने पहले भी देखा था कि लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करती क्या? जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाल रहे थे तो फोकस से पास हो रही थी, जब फोकस से डाला था तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई थी, मतलब लाइट रे रिट्रेस कर रही थी। तो उस हिसाब से अगर हमने इमेज की जगह ऑब्जेक्ट रख दिया तो ऑब्जेक्ट की जगह इमेज बन जाएगी। तो हमारी इमेज कहां बनेगी? यहां से बियॉन्ड सी बन जाएगी क्या? ठीक है। अब देखने वाली बात ये कि यहाँ पे साइज छोटा हो रहा था, तो यहाँ पे साइज बड़ा होगा क्योंकि उल्टा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइज हमारा बड़ा हो जाएगा, इन लार्ज हो जाएगा। और नेचर तो अभी भी वही, क्योंकि रियल रेस से बना था, तो रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ केस देखो, फिफ्थ केस इसका उल्टा है। इस बार हमने ऑब्जेक्ट कहां रख दिया? एट एफ, तो इमेज कहां चली जाएगी? एट इंफिनिटी। और ये देखो हाईली डिमिनिश्ड था, तो ये हाईली इन लार्ज। ठीक है, क्योंकि उल्टा है, और ये अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। सिक्स्थ केस क्या था? हम कहां ले आए थे इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को? बिटवीन पी एंड एफ। इमेज हमारी कहां चली गई थी भाई? बिहाइंड मिरर। और साइज ऑफ इमेज क्या था हमारा? इनलार्ज था, देखा था हम लोगों ने। ठीक है, और हमें कैसी मिली थी देखने को? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मतलब हम लोगों को कितने केस याद करने हैं? एक केस ये वाला याद करना है, एक ये याद करना है, एक ये और एक ये दोनों क्या है? इसके ऑपोजिट। और एट सी वाला तो याद ही रहेगा, एट सी है तो एट सी बनेगा, सेम साइज का बनेगा। तो कुल मिला के हमको 1, 2 और 3 केस याद करना है। ठीक है, पहला भी हमें याद रहता है, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे ही बनेगा। तो हमको सिर्फ कितने याद करने हैं? 2 केस। ठीक है, तो सिर्फ हम 2 केस याद करते हैं और हमें 6 केस पूरे याद हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये पूरा था 6 केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, अभी 2 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बचे हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, या फिर साइन कन्वेंशन पहले देख लेंगे तब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।